सो महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 2023 बोर्ड पेपर सोल्यूशन है ये। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एमसीक्यू है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 1 2 0 1 0 2 एंड 0 3 1 इज डैश स्क्वायर यूनिट। जैसा मैंने आपको बोला, जो क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते चलेंगे। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये वेक्टर्स का है। ठीक है, क्या बोला है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ऑब्वियसली ये जब आप रफ सोल्यूशन करोगे, क्योंकि एमसीक्यूज में आपका कोई सोल्यूशन नहीं दिखता, तो आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे। मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ये 1 है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है? ये ट्रायंगल के साइड्स कौन से है? ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आपके ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस। तो सबसे पहले आप क्या निकालना सीखोगे वेक्टर से? पोजीशन वेक्टर। जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर ऐसे एक बार डालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए बार विच इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं देखो, ये जैसे 1 2 0 है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, जेड। तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है, जेड का वैल्यू 0 है। कहाँ पे? पॉइंट ए पे। तो जो पोजीशन वेक्टर आता है, एक्स के लिए हम आई कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। वाई के लिए जे कैप होता है और जेड के लिए क्या आता है? के कैप होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, ए बार जब निकालोगे तो एक्स की जगह पे कौन है? 1, तो 1 आई कैप, 1 आई कैप, क्योंकि एक्स का यूनिट वेक्टर 1 आई कैप है इसीलिए, प्लस 2 जे कैप, 2 जे कैप, 0 के कैप। तो 0 की जगह पे तो 0 इंटू के कैप 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये क्या आ गया आपको? ए बार आ गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आया। अब उसी तरीके से बी बार निकालो। बी बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो देखो यहाँ पे, तो ये एक्स का वैल्यू 1 है, तो मतलब आई कैप 1 इंटू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो बी बार कितना हो जाएगा यहाँ से? आई कैप प्लस 2 के कैप। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट सी निकालो। तो 0 आई कैप है ना, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। मतलब सी बार कितना हो जाएगा? 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये तो आपने क्या सीखा कि किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। उन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आई जे के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक ए का पोजीशन वेक्टर आया, बी का पोजीशन वेक्टर आया, सी का पोजीशन वेक्टर आया। ठीक है, ये आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखोगे वेक्टर्स के बारे में, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अभी हमें क्या निकालना है? लेंथ। लेंथ, ठीक है, किसका? ए बी का। समझो ए बी निकालना है, तो ए बी वैक्टर को कैसे बोलेंगे? ए बी बार। हाँ, और लेंथ मैग्नीट्यूड में भी निकालना सीखेंगे, पहले ए बी बार निकालना सीखो। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ये लाइन निकालना है, वेक्टर ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी बार इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? 2 पॉइंट से, कौन कौन सा पॉइंट है? ए और बी। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ए को जहाँ से स्टार्ट हुआ, और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है? फाइनल वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो माइनस इनिशियल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, मतलब बी बार माइनस ए बार। पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो बी बार का वैल्यू कितना आया था? देखो, आई कैप प्लस 2 के कैप, 2 के कैप, फिर कौन सी साइन है? माइनस की। माइनस रहती है तो हमेशा ब्रैकेट मेंटेन करोगे। ए बार कितना आया था? आई कैप प्लस 2 जे कैप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो, आई कैप प्लस 2 के कैप माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, प्लस था ना अंदर तो बाहर माइनस हो गया, और ये भी प्लस था, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो। देखो, आई कैप है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और फिर क्या आता है? ये देखो, 2 के तो ऐसे ही बच जाएगा, और ये माइनस जे 2 जे भी ऐसे ही बच जाएगा। मतलब ए बी का वेक्टर का वैल्यू कितना आया? 2 के कैप माइनस 2 जे कैप। इसको बॉक्स आउट करते हैं। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एरिया का क्या फॉर्मूला है, बस अभी हम लोग ये निकालना सीख रहे हैं। आपने क्या निकाला? ए बी निकाला। अब आप लोग ए सी निकालो, ए सी बार। तो ए सी बार मैंने क्या बोला? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब सी बार माइनस ए बार। तो सी बार कितना है? सी बार ये है 3 जे कैप प्लस के कैप, माइनस रहता है तो ब्रैकेट। देखो, आलस में या हमें आता है उस चक्कर में हम ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है, ब्रैकेट साइन क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी, है ना। ए का वैल्यू कितना है? आई कैप प्लस 2
जे कैप, साइन चेंज करो अभी, 3 जे कैप प्लस के कैप, साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, अंदर प्लस है तो बाहर आके माइनस, माइनस 2 जे कैप। लाइक टर्म सॉल्व करोगे, देखो आई के साथ तो आई, ये अकेला आई है तो यहाँ पे माइनस आई कैप आगे लिख दो। देखो ये जे वाला टर्म है और ये जे वाला टर्म है, +3 -2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 जे कैप बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो उसकी साइन लिख दी प्लस की। के कैप अकेला है तो प्लस के कैप, ये आ गया आपको ए सी बार। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, सॉरी ऐसा हो गया। अब ये आपने क्या निकाला, ए बी बार और ए सी बार, मतलब एक ट्राइंगल की एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले 2 लेंथ निकाल दिए, ए बी और ए सी। हमें क्या निकालने बोला था, एरिया। अब वेक्टर के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये मॉड ऑफ, ये मॉड याद रखना है, मॉड मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा किसका, 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो अगर डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये किसी और क्वेश्चन में हम सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसे लिखते हैं, और दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अभी हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो कौन से 2 वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट कौन सा कंसीडर किया, ए, तो ए बी और ए सी लिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इधर, हाफ ऑफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आप ना 3x3 का मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स बनाना आता है ना आपको, यहाँ पे ऐसे जैसे 9 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जहाँ पे पहले रो में, इसको रो बोलते हैं, और ऐसे अगर जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये रो हो गया, और वर्टिकल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो रो में, पहले रो में आप लोग लिखोगे आई जे के, हमेशा यही लिखना है, आई जे के। दूसरे रो में हम लोग लिखेंगे ये ए बी के वैल्यूज, ए बी कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था। आई के नीचे आई का वैल्यू, देखो ए बी में आई था क्या, नहीं था, तो वो हो गया 0। ए बी में जे था क्या, हाँ था, कितना था, -2। ए बी में के कितना है, +2। उसके बाद ए सी किधर है, यहाँ। आई है क्या इसमें, हाँ है, कितना है, -1। जे कितना है, +1। के कितना है, 1। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब इसको बस सॉल्व करना है, हाफ इंटू, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आई लिखते हैं, जैसे मतलब ये पहला टर्म लिखते हैं, आई लिख दिया, ब्रैकेट मेंटेन करेंगे, फिर आई कौन से रो और कॉलम में, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, इग्नोर मारते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, -2 × 1 -2, माइनस की साइन फॉर्मूला वाली डालेंगे, और 2 × 1 2, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड टर्म कौन सा आएगा, आई हो गया। अब जे, आई को पॉजिटिव लिया तो जे को नेगेटिव, और फिर के को पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस ऐसा करते हैं। तो आई को पॉजिटिव लिया था तो जे को क्या लेंगे अभी, नेगेटिव, तो नेगेटिव जे। अब देखो जे कौन से कॉलम में, ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, तो बचा क्या, 0 -1 2 और 1। तो मल्टीप्लाई करो, पहले ऐसे करना है, तो 0 × 1 0 लिख दो, 0 × 1 0, और ये एक बार कौन सी साइन डालेंगे, हमेशा अपने से कौन सी साइन डालनी है, माइनस की, ठीक है। तो 0 × 1 0, माइनस डाल दिया। अब 2 × -2, -2 × 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -2, तो वो -2 इधर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अभी आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, तो के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, के पॉजिटिव है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये वाला रो, ये वाला कॉलम, जो जे जिस लाइन में है उन दोनों को छुपा देने का, छुपा दिया। अब मल्टीप्लाई करो तो 0 × 1, हमेशा ऐसे, तो 0 × 1 0 लिख दिया। फिर कौन सी साइन डालेंगे हम लोग, पहले से अपने से नेगेटिव की साइन डालेंगे, और -1 × -2, जब मल्टीप्लाई करते हो सेम साइन तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -1 × -2, देखो 1 × 2 2, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई की वजह से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हाफ इंटू, अब इसको बस सॉल्व करो, देखो -2 -2 माइनस माइनस प्लस, अगर 2 और 2 4, और नेगेटिव साइन आएगी इधर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने किया था, -1 × नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन के हिसाब से, लेकिन अगर प्लस कर रहे हो तो नेगेटिव आता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप इंटू, देखो 0 नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो 0 + 2 2, तो ये हो गया 2। 0 -2 कितना होता है, -2, तो ये हो गया -2 के कैप। कैसे लिख, यहाँ पे मॉड चल रहा है, हाँ, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ -4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, इसका क्या, मॉड। अब डिटर्मिनेंट, अब देखो इसका मॉड का कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे कैसे बताओ, जैसे अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर ये एक वेक्टर है और उसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं समझ, नंबर में उसका वैल्यू, तो वो कैसे निकालते हैं, √a का स्क्वायर करने का
बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी वही करोगे, देखो हाफ इंटू, ये हाफ इंटू, ऐसे लिख देते हैं, हाफ इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, बराबर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू अंडर रूट, स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा फिर से 4, मतलब हाफ इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा 24, मतलब हाफ रूट 24 आया। हाफ रूट 24 को सॉल्व करो, हाफ रूट 24, 24 के फैक्टर्स लो, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो ये तो पैर बन गया, कितना हो जाएगा 4, तो 4 बाहर आ गया, सॉरी 4 बाहर नहीं आएगा, एक 2 बाहर आएगा ना, तो 2, और ये अकेला अकेला रह गया, तो मतलब ये कितना चला जाएगा √6, और डिवाइड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा √6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की, राइट। जैसे हमने क्या क्या सीखा, एक तो आपने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा, फिर आपने लेंथ सीखा, फाइनल माइनस इनिशियल करना, फिर आपने फॉर्मूला देखा कि हाफ इंटू सेम पॉइंट से जो वेक्टर्स आएंगे ए बी और ए सी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले में आई जे के लिखने का, दूसरे में उसके उस वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखने का, उनको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करने का। उसके बाद यहाँ पे क्या चलता है, ये डिटर्मिनेंट चलता है ना, मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, रूट ऑफ उन्हीं के कोएफिशिएंट्स का क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। और फिर आपने लास्ट में क्या देखा कि उसके कैसे हमने फैक्टर्स लिए, 2 और 2 साथ में बन गया था तो एक ही बाहर लिया, इनको इसको रूट के अंदर डाल दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आया √6। आई होप समझ में आया होगा।